Hello, good morning students. I am Avanish Saini sir, your math teacher. क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं 5.2। 5.2 जब स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखना है सभी अपनी बुक को अपने पास रखें और बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 5.2 लेते हैं। 5.2 में आपको क्या करना है, ध्यान दें। nth टर्म और nth टर्म निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था आपको कि an लिखेंगे इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू t। ठीक, वेयर अब यहाँ पर आप इनकी फॉर्म को बताएंगे। जो a होता है वो a इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म, क्लियर। n होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद आता है आपका d, तो d को आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। इसके बाद बचा an का आपको पता ही है क्या बोलते हैं, nth टर्म, क्लियर। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक आपको टेबल दी हुई है और उसमें मिसिंग टर्म्स गिवन है, तो मिसिंग जो टर्म्स होती हैं वे आपको फाइंड करनी होगी। जैसा a लिखा है तो a को लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म, d लिखा है d को कॉमन डिफरेंस, n को लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और जो आपका an होता है वो nth टर्म होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं 5.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो गिवन है उसको लिखेंगे, राइट करेंगे गिवन a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और an आपको फाइंड करना है, क्लियर। चलो वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इनटू d। अब आपको an फाइंड करना है तो an इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करें 7, n की वैल्यू पुट करें 8 माइनस 1 और d आपका 3, क्लियर। an इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाकर 7 मल्टीप्लाई 3। an इज इक्वल टू 7 3 सा 21, 7 प्लस 21, तो an आपका आ जाएगा 28। ये आपका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी बच्चे अपना होमवर्क करने के बाद मेरे पास सेंड करें। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में जो गिवन है आपको वो लिखें, गिवन a की वैल्यू -18, d की वैल्यू है आपकी फाइंड करनी है d कॉमन डिफरेंस, n गिवन है आपको 10 और an आपको गिवन है 0, क्लियर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें। फॉर्मूला वही लगाएंगे, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब आपको an की वैल्यू पुट करनी है, वो 0 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू विद -18 प्लस स्मॉल ब्रैकेट n आपको 10 पुट करना है विद -1 और d आपको फाइंड करना है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। 0 इज इक्वल टू विद -18 -1 तो प्लस 9d आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब 0 है
LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ़्ट से राइट में जाते हैं और राइट से लेफ़्ट में आते हैं, कोई भी डिजिट होती तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है प्लस। अब इसके लिए क्या करना होगा, ये 18 प्लस में आ जाएगा और 9 टू 18 होते हैं तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका D इज इक्वल टू 2। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करें, नहीं होगी तो पूछें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ट्राई करके देखें, हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, चूज़ करना है आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक सही है, वो बताना है कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि 13th टर्म ऑफ द AP कि जो आपको सीरीज़ गिवन है, सीक्वेंस में सीरीज़ दी रहती है, तो उसका हमें ये बताना है कि जो 30 टर्म्स है वो क्या होगी। तो 13 टर्म बताने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको AP में लिखना है। एक सीरीज़ दे रखी है AP, तो AP सीरीज़ है आपकी 10, 7, 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते रहिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें पूछा है उन्हें 13th टर्म, तो 13th टर्म मतलब AN, तो N की वैल्यू आपकी क्या है 30, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। क्लियर। इसके लिए थोड़ा देखें, 30 निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है आपके पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N की जगह आपको 30 पुट करना है, तो मान लीजिए A30 N की जगह पुट किया, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है 10, N की जगह 30 माइनस 1 और D होता है सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना, उसका कॉमन डिफरेंस, तो D हो जाता है। तो 7 में से 10 करेंगे तो माइनस का 3, तो A30 क्या आ जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 29 और मल्टीप्लाई माइनस के 3। तो A30 यहाँ से सोल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इससे नहीं करना है, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, आपको शॉर्टकट करना है, आसान होता है, समझ में भी आ जाएगा आपका। देखिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखें, सोल्व कैसे करेंगे। तो इसमें जो पुट करना है वो कैसे करना है, ये सीरीज़ गिवन है और इसने पूछी है A30 टर्म, इसको क्वेश्चन मार्क कर दें। फर्स्ट टर्म कहलाती है आपकी A हो जाएगा आपका 10। अब आपको D निकालना होता है, तो D कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, तो सेकंड आपका 7 हो गया और फर्स्ट आपका माइनस का 10, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3। क्लियर। एक जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि A प्लस D A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, इसको हम A1 लिखते हैं, इसको A2, इसको A3, ऐसे हमें A30 चाहिए तो A30 भी आप लिख सकते हैं टर्म को। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जब हमें A1 चाहिए तो हम क्या लिखते हैं A, और A2 चाहिए तो हम लिखते हैं A प्लस D। ऐसे यदि A30 चाहिएगा तो हमें क्या लिखना होगा A प्लस 29। समझ में आ गया होगा। क्लियर। देखिए कैसे करेंगे जी। अब हमारे पास A भी है और D भी है और A30 निकालना है, तो वी नो दैट A30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A प्लस 29D। क्लियर। इज इक्वल टू A30 निकालने के लिए A की वैल्यू आपके पास है 10 प्लस 29 और D की वैल्यू आई है माइनस के 3। A30 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 8 6 2 8, तो 87 आ जाएगा माइनस का। तो A30 क्या आ जाएगा, माइनस की ज़्यादा है तो 77। देखिए आसान है ना। तो ये आ गया आपका A30 माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन सही है,
इसका मतलब सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में ए नहीं, बी नहीं, सी क्वेश्चन, मतलब सेकंड का फर्स्ट सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। सेकंड देखिए, सेकंड का सेकंड पार्ट में गिवन है आपको 11th टर्म आपको पूछी है, तो सबसे पहले आप एपी में लिखें। तो एपी इजिकल टू क्या आ जाएगा, -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट 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 इज। इसका कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, देखें। सबसे पहले एपी में लिखा और फाइंड क्या करना है आपको, A11। ठीक, सबसे फर्स्ट टर्म आपकी ए होती है, तो ए आ जाएगा आपका 3। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो D इजिकल टू आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 आपका माइनस के 1/2 माइनस में गिवन है, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3 इजिकल टू 3 2 जा 6 में से 1 गया 5/2। ये आ गया आपका D। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं आप कि A11 इजिकल टू क्या लिखेंगे, A + 10D। आसान। A11 इजिकल टू A की वैल्यू -3 पुट करें प्लस 10D की वैल्यू आप 5/2 पुट करें। मल्टीप्लाई में साइन होता है तो 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो A11 आ जाएगा आपका -3 और प्लस का 25 में से 3 को माइनस करेंगे, A11 आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 22। ये आपका आंसर। आई होप आपके अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो कौन से वाला सही है, सेकंड में आपका 22 आया, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, अपनी बुक रखे पास में, बुक से आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सीरीज़ गिवन है और उस सीरीज़ में मिसिंग टर्म्स गिवन है। तो मिसिंग जो टर्म है वो आपको निकालनी है, फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या देखें। फर्स्ट क्वेश्चन राइट करें 2 बॉक्स और 26। बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आता भी है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें, ट्रिक समझें, ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म को हम A1 लिखते हैं, सेकंड को A2 और थर्ड को A3। दैट इज क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको इसका मतलब मिसिंग नंबर जो दिया हुआ है वो A2 है, तो आपको A2 फाइंड करना है। तो A2 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखें जो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, इसका मतलब आपको A गिवन है, इसको A को A1 भी लिखते हैं, तो आपको मिल जाएगा 2। क्लियर। अब आपके पास गिवन क्या है, A3। तो A3 इजिकल टू क्या गिवन है, 26। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि A3 आपका A + 2D है। ऐसा क्यों किया, हमारे पास A तो है लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस होगा तभी तो हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, A1 A2 A3 A4, तो D निकाल लेंगे। तो A3 की वैल्यू आपको गिवन है 26, तो 26 पुट करेंगे। A की वैल्यू आपके पास है 2, तो 2 पुट करेंगे प्लस 2, तो यहाँ से आपको D मिल जाएगा। ये आपका प्लस में है, तो 26 माइनस के 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2D आ जाएगा। 26 में से 2 जाकर 24 इजिकल टू 2D, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, तो D आपके पास आ गया 12। क्लियर। आसान लग रहा होगा ना, कुछ भी नहीं करना है। 1 2 3 4 जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं उनको आप उसके ऊपर मार्क कर लें, फिर ऐसे ही सोल्व करें, आसान तरीका है ये। अब हमारे पास A भी है, A हमारे पास आ गया क्या है 2,
और डी हमें मिल गया है 12। क्लियर। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म। तो A2 लिखा है तो A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस डी। ए भी हमारे पास, डी भी, तो इज इक्वल टू 2 प्लस डी की वैल्यू 12। तो A2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 14। समझ में आ गया होगा, आसान है ना। तो इसका मतलब हमारी सेकंड जो टर्म है वो हमारी 14। तो मिसिंग नंबर में ये 2, अब इसमें आपको क्या लिखना है, 14 और ये आ रहा आपका 26 डॉट डॉट। ये आपकी किस चीज़ में है, AP में। ये आपका आंसर। आई होप आपके अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, थोड़ी मेहनत करें, ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट टर्म पूछी है और आपकी थर्ड टर्म पूछी है। देखें क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, सेकंड थर्ड का ये दिया हुआ है। बॉक्स 13, बॉक्स और 3। कुछ भी नहीं करना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बस जो आपको बता रहा हूँ मैं इस तरह आप करें। इसको लिखेंगे आप A, इसको लिखेंगे A1। A का मतलब A1 भी लिख सकते हैं। ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म और ये आपकी A4। तो इसका मतलब आपको सेकंड टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है। इसका अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट टर्म भी निकालनी है और थर्ड टर्म भी निकालनी है। आसान वही तरीका क्या करना है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है और हमारे पास डी भी नहीं है, तो इसका मतलब हमें ए भी चाहिएगा और डी भी चाहिएगा। ए और डी फाइंड कर लें, अपने आप मिसिंग नंबर पता चल जाएगा। तो इसका मतलब A2 गिवन है सॉल्यूशन में। तो A2 इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, A प्लस डी। तो A2 की वैल्यू आपकी 13 पुट करें, A और प्लस डी। नहीं दिया हुआ है तो उसको मार्क कर लें इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आगे चलते हैं। अब थर्ड टर्म आपको निकालनी है, लेकिन आपको गिवन क्या है, A4। तो A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। तो A4 आपकी वैल्यू 3, तो A प्लस 3D। इसको मार्क कर लें, इक्वेशन सेकेंड हो गई है। तो क्यों ना हम एलिमिनेशन, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें XY की वैल्यू फाइंड करी थी, एलिमिनेशन मेथड कराया होगा, उससे आप वैल्यू फाइंड कर दें जिसमें X और Y निकालते थे। ऐसे हमें A और D निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए A प्लस डी इज इक्वल टू आपको गिवन है 13, दिखाई दे रहा होगा, और सेकंड है आपकी A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि यदि हम इसको साइन को चेंज कर दें तो यहाँ से D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। नीचे वाले साइन देखने होते हैं, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो अपोजिट क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस। ये कैंसिल, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 3 में से 1 जाकर, जिसके साथ कोई वेरिएबल के डिजिट नहीं होती 1 होता है, 3 में से 1 जाकर माइनस का 2D इज इक्वल टू 13 ज़्यादा है तो 13 में से 3 जाकर 10। तो 2 की वैल्यू 2 से 5 बार कट जाएगा, तो D की वैल्यू -5 आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कोई माइनस में नहीं होता, केवल आप डिजिट को माइनस में लिख सकते हैं। D आ गया, इक्वेशन आपकी थर्ड बन गई है। तो थर्ड को पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों करा, क्योंकि यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी। तो 13 इज इक्वल टू A आपका निकालना है और D की वैल्यू है विद -5। ठीक, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 13 + 5, तो A इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब आपके पास D भी है और A भी है।
सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला है। नेक्स्ट उससे आगे का भाग देखें, अगला पार्ट। तो हमें नंबर मिल गया है फर्स्ट ए इक्वल टू हमारे पास कितना है भाई 18, और जो हमारा डी आया है तो डी कितना है -5। क्लियर, ए भी है डी भी है। अब हमें निकालना कौन सा है फर्स्ट पार्ट, तो A1 को हम क्या लिखते हैं ए, तो ए इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर फर्स्ट आ गया। अब हमें निकालना है A3, तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ए की वैल्यू पुट करेंगे 18। एक और इसमें आप एक चीज़ और देखें, आपने जो फर्स्ट टर्म निकाली है वो 18 प्लस 2, डी की वैल्यू -5, तो 18 प्लस माइनस 10, तो इसका मतलब A3 आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर, तो मिसिंग नंबर कैसे लिखेंगे, तो मिसिंग नंबर में जो ए बी बनेगी, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट वाला जो है आपका 18, ये आगे मार्क 13, फिर आया है आपका 8 और फिर आपका 3 डॉट डॉट, ये आपका आंसर। इसका मतलब आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो 18 है, जो थर्ड टर्म है वो आपकी 8 है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करना है और मेरे पास सेंड करना है अपना वर्क। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, थर्ड का थर्ड पार्ट आसान लग रहे होंगे। थर्ड में देखें 5 कॉमा बॉक्स, फिर कॉमा बॉक्स, फिर आपका नंबर है 9 होल 1/2। क्लियर, इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दें। सबसे पहले मार्क कर लें ये आपका A1, A2, A3 और A4। ठीक, सॉल्यूशन करते समय देखें कि आपको फर्स्ट टर्म तो गिवन है, आपको क्या निकालना है 2 और 3। जो गिवन है उसको लिखें। अब हमें ए तो हमारे पास है, लेकिन हमें क्या निकालना है, डी निकालना है केवल। तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग देखें A4। तो A4 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 3D। A4 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 9 होल 1/2 इजिकल टू ए की वैल्यू आपकी फर्स्ट टर्म 5, ठीक, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 9 2 18 और 1 19/2 इजिकल टू 5 प्लस 3D। ठीक है, अब 19/2 विद -5/1 इजिकल टू 3D। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 19 - 5 2 10 3D। आगे देखिए 19 में से 10 जाकर 9/2 इजिकल टू 3D/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 D इजिकल टू आपका 9 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी 9/6। 3 3 9 और 3 2 6, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। तो इसका मतलब आपके पास A भी आ गया है, A आपका 5 और D भी आपके पास आ गया है। तो मिसिंग नंबर आप कर सकते हैं। तो A लिख लें आप, A आ गया आपका 5 और D आ गया आपका 3/2। सोल्व करते हैं। सबसे पहले में क्या चाहिए, A2 चाहिए। सेकंड टर्म तो A2 को क्या लिखेंगे, A प्लस D। क्लियर, तो A हमारे पास है 5 और D हमारे पास है 3/2। तो 5 2 10, 10 प्लस करेंगे 3 तो 3/2। ये आ गया आपकी A2। क्लियर,
इसको होल में भी लिख सकते हैं, तो 13 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 6 12 1, तो 6 होल 1/2 भी आंसर आ सकता है इसका। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी आपकी A2 आ जाएगी 6 होल 1/2।